Today we discuss about basic properties of electric charge। हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्ज की जनरल प्रॉपर्टी लाइक वो इंट्रिंसिक है और पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। हम जानते हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में डीपली डिस्कस किया कि चार्ज इंट्रिंसिक होता है, यानी कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना, ये प्रॉपर्टी उनको बर्थ से मिली है या कहो कि ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि चार्ज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। साथ साथ में किसी भी चार्ज की साइज उनके सेपरेशन डिस्टेंस की कंपेयर में बहुत ही स्मॉलर होती है, इसलिए चार्ज को पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। और आइए अब हम उनकी और थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। उनकी पहली और एक खास प्रॉपर्टी तो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हम जानते हैं कि चार्ज मास लाइक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये स्केलर प्रॉपर्टी है। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर, दे हैव नो एनी डायरेक्शन। इसलिए किसी भी सिस्टम में अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, तो टोटल चार्ज उसका ये समेशन Q1 प्लस Q2 होता है। क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए सिस्टम के टोटल चार्ज ऑप्शन करने के लिए उनका अलजेब्रिक सम लिया जाता है। यहाँ एक बात खास कि ये मास लाइक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर किसी सिस्टम में Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन चार्ज होता है, तो उनके अगर टोटल चार्ज को कैपिटल Q बोला जाए, तो टोटल चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn ऐसा होगा। यहाँ इस चार्ज की साइन डिनोट करना खास ज़रूरी है, क्योंकि चार्ज को साइन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होते हैं। ऐसे एग्जांपल किसी सिस्टम में 5 चार्जेस है, +1 +2 -4 -3 और -1, तो ऐसे में टोटल चार्ज होगा +1 +2 -4 -3 -1 इज इक्वल टू +3 -7 इज इक्वल टू -4। ये यूनिट के साथ डिनोट किया जाता है, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज का न्यूमेरिकली एडिशन होता है। चार्ज की दूसरी खास बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी कि बिफोर और आफ्टर एनी प्रोसेस में वो कांस्टेंट यानी कि इक्वल या सेम रहता है। ये उनकी खास प्रॉपर्टी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में रबिंग के बारे में डिस्कस की। जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, तब वो चार्ज हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए हैं और उनका चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन यह प्रोसेस में कभी नया चार्ज क्रिएट नहीं होता और चार्ज का डिस्ट्रॉय भी कभी नहीं होता। ये थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जैसा है, यानी जो हमने एनर्जी के लॉ के बारे में पढ़ा है, एनर्जी नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड ओनली कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे ही बात है, यानी कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन है या मास का कंजर्वेशन है, ऐसा ही कंजर्वेशन चार्ज का है। यानी कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और सिर्फ उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। हम आगे जानेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसी प्रोसेस भी होती है कि उनमें हमें लगता है कि यह नया चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय हुआ है, और ऐसा होता है। नया चार्ज
क्रिएट भी हो सकता है या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। एस एग्जाम्पल, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, हम जानते हैं न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है यानी कि न्यूट्रल है, प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है। यहाँ मैं उनका मास नंबर भी लिख देता हूँ। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तो ये लेफ़्ट साइड चार्ज न्यूट्रल था, 0 था, लेकिन राइट साइड चार्ज क्रिएट हुआ +1। लेकिन ये प्रोसेस में प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होते हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है और साथ साथ ये प्रोसेस में एंटी न्यूट्रिनो भी जनरेट होते हैं, लेकिन उनका कोई चार्ज नहीं होता। हम देख सकते हैं अब राइट साइड ये जो टोटल सिस्टम है उनका चार्ज भी 0 है, यानी कि दोनों साइड इक्वल, यानी कि ये आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ऐसे ही हम प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ +1 यहाँ 0, तो ये प्रोसेस में साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो यानी कि न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी क्रिएट होता है और ये प्रोसेस में एंटी न्यूट्रिनो और ये प्रोसेस में न्यूट्रिनो। यहाँ +1 तो यहाँ भी +1, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। और साथ साथ में चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में और भी बता दें कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है, यानी कि बिफोर और आफ्टर एनी प्रोसेस में सेम रहता है, और साथ साथ वो इनवेरिएंट भी है। चार्ज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये मास जैसी प्रॉपर्टी है लेकिन ये मास से क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि मास इनवेरिएंट प्रॉपर्टी नहीं है। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो प्रॉपर्टी ऑलवेज कांस्टेंट रहे, सेम रहे, उसे इनवेरिएंट प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि कभी भी टाइम के साथ या कभी भी मोशन के साथ चेंज ना हो। हम जानते हैं कि मास स्पीड के साथ इंक्रीज होता है और रिलेटिविटी में हम देखते हैं कि एस स्पीड इंक्रीज मास इंक्रीज, therefore mass is not invariant property but charge is invariant property। चार्ज कभी भी टाइम के साथ या मोशन के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए चार्ज कंजर्व्ड प्रॉपर्टी भी है और इनवेरिएंट प्रॉपर्टी भी है। चार्ज की तीसरी बेसिक प्रॉपर्टी है उसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए पहले तो क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, और ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी आगे हम जानेंगे कि कई क्वांटिटी के साथ क्वांटाइजेशन होता है, यानी कि ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की ही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो ये एनर्जी की भी प्रॉपर्टी है, यानी कि एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। पहले तो हम क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो कंटिन्यूअस नेचर की ना हो और डिस्क्रीट मैनर इंडिकेट करती हो। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ एक ऐसे सीलिंग है, ऐसे एक रूम है और यहाँ एक सीलिंग है और यहाँ से एक ऐसे रोप है और यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ एक ऐसी स्टार केस है ऐसे, और उनमें ऐसे स्टेप है ऐसे, और मान लो कि ये डिस्टेंस 1 फीट का है। पहले ये 0 फीट के डिस्टेंस पर एक स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4th। और हमें कहा जाता है कि आप ये रोप का यूज करके ये ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर हाइट पर खड़े हो, तो हम यहाँ 1 फीट, यहाँ 1.5, यानी कि यहाँ हम ये हाइट पर हम जंप हो जाएंगे। और अगर हमें कहा जाए कि ये रोप का यूज करके आप 2.75 फीट की हाइट पर अप हो जाओ, तो हम यहाँ तक अप हो जाएंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रोप का यूज करके
ये 0 से 4 फीट की हाइट तक और उनके बीच की किसी भी हाइट तक आप अप हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको सिर्फ ये स्टार केस के ये स्टेप का ही यूज करना है, ये इसका यूज, ये रोड का यूज नहीं करना, सिर्फ ये स्टेप का यूज करना है, और मैं बोलूं कि सिर्फ ये स्टेप का ही यूज करके आप मुझे 1.5 मीटर अप होके बता दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑप्शन सिर्फ ये 0 फीट, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और लास्ट में ये 4 फीट का है। इसमें 1.5 फीट अप होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो हाइट की प्रॉपर्टी है, ये हाइट की प्रॉपर्टी इसमें कंटिन्यू है, यानी कि आप 0 से 4 फीट की किसी भी हाइट पर अप हो सकते हैं। लेकिन इसमें हाइट डिस्क्रीट नेचर इंडिकेट करते हैं। इसमें आप 0 फीट पर रह सकते हैं, 1 फीट पर रह सकते हैं, 2 फीट पर रह सकते हैं, 3 फीट पर रह सकते हैं, पर कभी भी 0 और 1 के बीच में नहीं रह सकते, ना तो 1 और 2 के बीच में रह सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये हाइट की जो प्रॉपर्टी है ये इसमें कंटिन्यूअस नेचर की है, लेकिन इसमें डिस्क्रीट नेचर की है। ऐसा अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। यह क्लासरूम में जो स्टूडेंट का नंबर होता है, हम क्लासरूम में जो स्टूडेंट के टोटल नंबर है वो बोलते हैं कि इतने स्टूडेंट एब्सेंट है या इतने स्टूडेंट प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट का जो टोटल नंबर है ये भी क्वांटाइज नेचर का है, क्योंकि स्टूडेंट का टोटल नंबर अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है और इसमें से 40 स्टूडेंट प्रेजेंट है और 10 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो मैं बोलूँगा कि ये क्लास में 40 स्टूडेंट आए हैं और 10 स्टूडेंट एब्सेंट है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 40.5 स्टूडेंट आए हैं और 95 स्टूडेंट एब्सेंट है, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर मल्टीपल इंटेजर में ही होता है। स्टूडेंट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट कभी नहीं होता। यानी कि स्टूडेंट का जो नंबर है वो डिस्क्रीट नंबर होता है। डिस्क्रीट यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट, ऐसी क्वांटिटी जो हम जिसे काउंट कर सके, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्वांटाइजेशन मीनिंग ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम 1, 2, 3 ऐसे काउंट कर सके। लेकिन अगर 1.5, 1.6 और उनके बीच में भी बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम काउंट नहीं कर सकते। ये मैंने यहाँ एग्जांपल से बताई है। ऐसी प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है। अब आपको अच्छी तरह से क्वांटाइजेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे नेचर, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी सभी दिखाते हैं, इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी को क्वांटाइज प्रॉपर्टी बोला जाता है। और चार्ज भी ऐसा नेचर दिखाता है, इसलिए चार्ज भी क्वांटाइज होता है। और अब हम चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। ऐसा देखा गया है कि किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बेसिक चार्ज के मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं। ऐसे Q = NE, यहाँ E इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिक फंडामेंटल चार्ज है और n इंटीग्रल नंबर है, यानी कि n = 0, 1, 2, 3, और से n इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर। यानी कि किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के काउंट में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी को चार्ज का क्वांटाइजेशन कहा जाता है। किसी भी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ चार्ज ये इलेक्ट्रॉन के बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। यानी कि जस्ट सिंपल एग्जांपल की बात करें तो किसी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकते हैं, ये प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। लेकिन किसी भी बॉडी में ये 2.75 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो सकता, या तो ये 4.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के
मल्टीपल इंटीजर के स्टेप में चार्ज हो सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी को चार्ज का क्वांटाइजेशन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन के बेसिक चार्ज जो है उसे ई से डिनोट किया जाता है, और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज का जो यूनिट है उसे कूलम्ब से डिनोट किया जाता है, और ये कूलम्ब का सिंबल कैपिटल सी है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस लिया जाता है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन अगर डिफरेंट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस लिया जाए या और प्रोटॉन का चार्ज माइनस लिया जाए, तो भी फिजिक्स में कोई डिफरेंट नहीं होता। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस लिया जाता है या एंटी प्रोटॉन का चार्ज माइनस लिया जाता है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है और इसमें ये साइन कन्वेंशन लिया जाता है, लेकिन ये बेसिक जो चार्ज है वो सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का बेसिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव। और किसी भी बॉडी में चार्ज ये बेसिक चार्ज के मल्टीपल इंटीजर में ही ऑलवेज होता है। अगर किसी बॉडी में n1 नंबर के प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होगा, और n2 नंबर के इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होगा। तो टोटल चार्ज ये बॉडी में अगर मैं Q से डिनोट करूँ तो Q इज इक्वल टू n1e प्लस n2e ऐसे होगा। ये जो चार्ज का स्टेप जैसा नेचर है, ऐसे ग्रेनी नेचर को उसका क्वांटाइजेशन बोला जाता है। और चार्ज का यूनिट जो कूलम है वो बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये 10⁻⁻19 कूलम के ऑर्डर में है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम मीन्स ये डिवाइड कर दे तो अप्रोक्स 10⁻18 के ऑर्डर में आएगा, यानी कि एक कूलम चार्ज में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि एक कूलम चार्ज कितना ह्यूज यूनिट है, इसमें कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिकली कूलम यूनिट का ज़्यादा यूज नहीं करते, हम मिली कूलम्ब या माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब मीन्स 10⁻³ कूलम्ब और माइक्रो कूलम्ब मीन्स 10⁻6 कूलम्ब का यूज करते हैं। और ये जो चार्ज का क्वांटाइज नेचर है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट में फेराडे ने देखा था, और बाद में मिलिकान ने ये क्वांटाइज नेचर को वेरीफाई किया था। और ये जो चार्ज का ग्रेनी नेचर, यानी कि जो चार्ज हमें स्टेप में देखने को मिलता है, यानी कि चार्ज का क्वांटाइजेशन, ये एटॉमिक मोलिकुलर लेवल पर यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये बहुत सो स्मॉल है, और किसी भी बॉडी में जो चार्ज के नंबर है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो चार्ज हमें कंटिन्यूअस नेचर का ही देखने को मिलता है, और ऐसे में हमें चार्ज के क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। ये समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ऐसे अगर ये डॉट से एक लाइन बनी हो, ऐसी लाइन, ऐसे डॉट से एक लाइन बनी हो, तो जब मैं ये लाइन को नियर बाय से देखता हूँ तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डॉट से ये लाइन बनी है। लेकिन अगर मैं ये लाइन को 1-आध किलोमीटर दूर से देखने की कोशिश करूँ तो मुझे टेलीस्कोप का यूज करना पड़ेगा, और ये लाइन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये डॉट से बनी है, लेकिन मुझे ये लाइन कंटिन्यू नेचर की दिखेगी। कुछ ऐसा ही चार्ज के साथ ही होता है। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी बड़ी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हम चार्ज को
डिस्क्रीट मैनर में नहीं देख सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, हमें तो कंटिन्यू चार्ज ही दिखाई पड़ता है, इसलिए उसके क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाते हैं और एटॉमिक या मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हम ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन या थोड़े से प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें हम चार्ज के क्वांटाइजेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। यह सब चार्ज की बेसिक या जनरल प्रॉपर्टी थी। उसमें ब्रीफली बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वो इंट्रिंसिक है, यानी कि इनबिल्ट। दूसरी प्रॉपर्टी वो स्केलर है, इसलिए न्यूमेरिकली ऐड हो सकते हैं। कंजर्व्ड है, यानी कि बिफोर और आफ्टर एनी प्रोसेस में सेम रहते हैं और हमेशा के लिए सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम या मोशन के साथ चेंज नहीं होते, यानी कि इनवेरिएंट रहते हैं। इनवेरिएंट उसकी प्रॉपर्टी है। और उसकी पांचवी प्रॉपर्टी यानी कि उनका क्वांटाइजेशन का नेचर। अब हम ये जो चार्जिंग की मेथड है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि किसी भी बॉडी को अगर रबिंग किया जाए तो उस बॉडी चार्ज होती है। ये चार्ज होने की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि बॉडी चार्जिंग हो जाती है, यह चार्जिंग की मेथड के बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। किसी भी बॉडी को कौन से टेक्निक से चार्ज किया जाता है, उसमें सबसे पहली मेथड तो है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग किसी भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रबिंग करके उसको चार्ज किया जा सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर ग्लास के रोड को सिल्क के क्लॉथ्स के साथ रब किया जाए तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस में से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं और ऐसे दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। ऐसे चार्जिंग बाय रबिंग सिर्फ इंसुलेटर में ही हो सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता और वो एक ही जगह कलेक्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज स्प्रेड हो जाता है। इसलिए कंडक्टर में दूसरी और एक टेक्निक का यूज किया जाता है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या चार्जिंग बाय कहो कंडक्शन, यानी कि हम दो मेटल स्फीयर की बात करें और एक मेटल स्फीयर अगर न्यूट्रल हो और दूसरा मेटल स्फीयर अगर पॉजिटिवली चार्ज हो और ये दोनों स्फीयर को एक दूसरे को टच कराए जाए, यानी कि कांटेक्ट में रखा जाए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज में से जो ये दूसरा जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज की बॉडी के ओर अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो दूसरी ओर ये न्यूट्रल बॉडी थे उसमें इलेक्ट्रॉन ये पहली बॉडी पर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो गेन कर देंगे और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। यानी कि हम कंडक्टर बॉडी को चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट भी मेथड से कर सकते हैं। और किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए एक तीसरी मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने चार्जिंग की दो मेथड के बारे में बात की, चार्जिंग बाय रबिंग जो सिर्फ इंसुलेटर के केस में ही पॉसिबल है, और दूसरी मेथड चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। यह तो हम अच्छी तरह से सिंपली समझ सकते हैं कि अगर दो मेटल स्फीयर है उनको कॉन्टैक्ट में रखा जाए तो एक दूसरे स्फीयर में चार्ज का फ्लो होता है और ऐसे चार्ज होता है। लेकिन एक तीसरी मेथड ऐसी भी है जिसमें दो मेटल स्फीयर को बिना कॉन्टैक्ट में रखे भी चार्ज किया सकते हैं। ये मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। इसे समझाने के लिए यहाँ मैंने ये फिगर ड्रॉ की है। ये एक मेटल स्फीयर है, ऐसा मेटल स्फीयर, और ये न्यूट्रल स्फीयर है। यहाँ मैंने 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, लेकिन ये चार्ज तो अनगिनत नंबर के होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल स्फीयर है। ये पहली फिगर ए में बताया गया है, ये न्यूट्रल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है न्यूट्रल। और उसके बाद में
एक ये मेटालिक रोड्स जो नेगेटिवली चार्ज है, ये उनके पास में रखा जाता है पास में, लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये स्फीयर की बॉडी पर, उनके बीच में रिपल्जन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चले जाएंगे और ये साइड सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ओपन हो जाएगा। और बाद में अगर ये रॉड को यहाँ ही रखा जाए, याद रखिए इसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना तो चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाएगा कांटेक्ट। यहाँ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये साइड सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। और मैं अगर ये स्फीयर को अर्थिंग कर दूँ, यानी कि ये अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूँ, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज यानी कि ये सब इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में चले जाएंगे और ये स्फीयर पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और बाद में मैं ये मेटालिक रोड को अगर दूर ले लूँ तो भी ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा। ऐसी चार्जिंग की प्रोसेस को, ऐसी मेथड को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोला जाता है।